सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में कभी लिखा गया। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूं कि देखो सौरभ कितना मुश्किल और कितना ज्यादा काम करता है, उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है, इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत मेहनती है। सब ये भी पॉसिबल है कि रामायण को लिखते वक्त अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब लिटरेचर में अक्सर रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए राइटर्स और पोएट्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं। अच्छा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है। दोस्तों, हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता हैं। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं क्या? दोस्तों, अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है अड़िमा। इससे कोई भी अपने शरीर का आकार कितना भी छोटा कर सकता है। समुद्र पार करके हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो इसी सिद्धि से उन्होंने अपने आकार को छोटा करके लंका का निरीक्षण किया था। दूसरी है महिमा। इससे कोई भी अपने शरीर का आकार कितना भी बड़ा कर सकता है। लंका जाते समय हनुमान जी ने सुरसा नाम की राक्षसी को इसी सिद्धि से परास्त किया था। तीसरी है गरिमा। इससे कोई भी अपना भार कितना भी बढ़ा सकता है। इसी सिद्धि से महाभारत में हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए अपनी पूंछ का भार बढ़ा लिया था। चौथी है लघिमा। इससे कोई भी अपने शरीर का भार घटा सकता है। हनुमान जी इसी सिद्धि का उपयोग करके हवा में उड़ते थे। पांचवी है प्राप्ति। इससे कोई भी मनचाही वस्तु हवा में प्रकट हो जाती है। छठी है प्राकम्य। इससे कोई भी किसी जगह या डायमेंशन में आया जा सकता है। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी पाताल में जाते थे और पानी के अंदर भी जीवित रह लेते थे। सातवीं है ईशित्व। इससे कोई भी प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तूफान हो या फिर बारिश। और आठवीं है वशीत्व। इससे कोई भी किसी दूसरे के दिमाग को पढ़ सकता है। 5 लाख रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे। मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पर। मैंने एक कोर्स खरीदा था जो लिटरली 5 लाख रुपए का था, और सच बता रहा हूँ एक एक रुपया जो मैंने उस कोर्स पर स्पेंड किया मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि वो कोर्स मेरी जरूरतों को मीट करता था। जिस चीज की मैं तलाश में था वो चीज मैंने उस कोर्स से सीखी। 5 लाख रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे। 5 लाख देकर ये भी नहीं सीखा हिंदी स्क्रिप्चर में अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या होता है, या तो सिर्फ गूगल ही कर लेते, ये तो सीखा है।